प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। एक कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम आर ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब यहाँ पर 2x² प्लस 4 लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब यहाँ पर 5x² प्लस 8x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये भी एक पॉलिनोमियल है इन x, पॉलिनोमियल इन x है। अब यहाँ पर 3y² प्लस 9 लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल इन y है। और ये है 7x, तो ये भी पॉलिनोमियल इन x है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये प्लस माइनस कनेक्टेड है आपस में। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है इन x है 2x² प्लस 4। इसमें जो है ये 2x² एक टर्म है प्लस 4, यानी इस प्लस से ये 4 कनेक्टेड है, तो 2x² प्लस 4 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो कुछ टर्म्स हैं हमारे, जैसे कि कांस्टेंट्स, वेरिएबल, टर्म्स, कोफिशिएंट या एक्सपोनेंट और पावर, ये क्या होते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 2x² प्लस 4 में कांस्टेंट्स क्या है, यहाँ पर x के पहले जो भी ये कोफिशिएंट इन्हें बोलते हैं 2 लिखा हुआ है, प्लस 4 है, तो ये 2 और 4 ये दोनों जो हैं कांस्टेंट है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें, जिसमें 3 टर्म है 5x² प्लस 8x प्लस 3। अब यहाँ पर जो 5 है, 8 है या 3 है, ये जो है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कहलाते हैं। यहाँ पर 3y² प्लस 9 है, तो यहाँ पर 3 और 9 ये दोनों इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है। अब ये 7x है, इसमें एक ही टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो 7 है ये कांस्टेंट है। बात करते हैं 4 की, ओनली 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 0, और ये इक्वल होगा 4 इंटू 1, क्योंकि किसी भी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो ये जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। 0 जो है ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, और जीरो पॉलिनोमियल जो है ये नॉट डिफाइंड है, इसकी जो डिग्री होती है वो डिफाइंड नहीं है। बात करते हैं वेरिएबल क्या है। 2x² प्लस 4 में जो x है ये वेरिएबल है। अब यहाँ पर 5x² प्लस 8x प्लस 3 में x² और x ये दोनों वेरिएबल है, यानी x जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। अब 3y² प्लस 9 में y जो है वो वेरिएबल है, और 7x में x जो है ये वेरिएबल्स है। टर्म्स किसे कहते हैं, टर्म्स जो है, जैसा कि ये 2x² प्लस 4 लिखा हुआ है, तो 2x² ये एक टर्म है, प्लस 4 ये दूसरा टर्म है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, 5x² प्लस 8x प्लस 3। अब इसमें 5x² प्लस 8x, तो 5x² एक टर्म है, प्लस 8x ये दूसरा टर्म है, प्लस 3 ये तीसरा टर्म है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। यहाँ पर 3y² प्लस 9 में 3y² ये एक टर्म है,
प्लस 9 ये दूसरा टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है। 7x में एक ही टर्म है, इसमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है। 4 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी एक ही टर्म है। अब बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसमें वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा x है, तो एक्स स्क्वायर का जो 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये 2 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 5 है और x का जो कोफिशिएंट है वो 8 है। अब यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस 9 है, तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है। नेक्स्ट टर्म जो है एक्सपोनेंट आर पावर। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4। वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें हम पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पर x के ऊपर 2 पावर है यानी स्क्वायर है। यहाँ पर भी 5x स्क्वायर यानी वेरिएबल के ऊपर जो पावर लिखा हुआ है 2 पावर है, तो इसे हम पावर कहते हैं। अब यहाँ पर x 7x है और x के ऊपर जो पावर यहाँ पर है ये 1 पावर है। अगर कोई पावर नहीं लिखा हुआ है तो ये 1 होता है, तो ये हो जाए है 7x की पावर 1। अब इसे हम 7x भी लिखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसमें एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो डिग्री होगी वो निगेटिव में नहीं होगी और होल नंबर में होगी, उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये पॉलिनोमियल्स होने का कंडीशन। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। अब x स्क्वायर की जो डिग्री है या x स्क्वायर पे जो पावर लगा हुआ है ये क्या है 2 पावर। ये एक इंटीजर है और होल नंबर है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 9 लिखा हुआ है और जो x का पावर है इसे हम लिख सकते हैं 3x की पावर 1/2 प्लस 9। अब x की पावर क्या है 1/2 में है और ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर 3/x लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x की पावर -1। अब यहाँ पर x की जो पावर है ये माइनस में हो गया है, तो इसे भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहेंगे, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका जो पावर है वो निगेटिव में हो गया है। तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पावर माइनस में ना हो और होल नंबर में हो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है। अब जैसा कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, या इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, 4x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 लिखा हुआ। अब यहाँ पर जो x का मैक्सिमम पावर है वो 3 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो x की जो मैक्सिमम पावर है ये 3 है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। तो डिग्री ऑफ, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री क्या है 3 है। अब यहाँ पर जो सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 9x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल में x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। जो हमारा थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y माइनस 8। अब यहाँ पर जो वेरिएबल y है इसका एक ही टर्म है और इसकी डिग्री जो है वो 1 है, क्योंकि y के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4 और इसकी जो डिग्री है वो 0 होगी, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4 और डॉट x की पावर 0। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई वो 0 हो गई, और 0 डिग्री जो है पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाइड करेंगे इन 2 वे, 2 तरीके से इसे हम क्लासिफाइड करेंगे। जो पहला है वो है पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसके अनुसार इसे हम क्लासिफाइड करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला है मोनोमियल, अब इसके नाम से ही जैसा मोनो है, मोनो मतलब 1 होता है, तो इसमें जो है एक ही टर्म होंगे। जैसा कि ये 3 है, इसमें एक ही टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 7x ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें भी एक सिंगल टर्म लिखा हुआ है। कि अगर हम लिखते हैं 5xy, यहाँ पर वेरिएबल तो 2 हैं लेकिन टर्म एक ही है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम टर्म्स के बेस पर क्लासिफाइड करेंगे तो इसमें एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। सेकंड है बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगे उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस 3x, अब इसमें 1 और 3x ये 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3y माइनस 8। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया। अगला जो है ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 3 होंगे। यहाँ पर 3 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म क्या है 3 है, तो इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करने का जो दूसरा तरीका है वो है पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। पॉलिनोमियल लेते हैं एग्जांपल में 1 प्लस 4x। अब ये एक पॉलिनोमियल है, अब जिसमें x की जो पावर है ये 1 है, तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है x की डिग्री क्या है 1 है, तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस y। इसमें टर्म तो 2 हैं, लेकिन x का जो वेरिएबल है इसकी भी पावर 1 है और y जो वेरिएबल है इसका भी पावर 1 है, तो ये जो है 1, इसकी जो डिग्री होगी, जो ये पावर होता है वही डिग्री होता है, तो इसकी डिग्री 1 होगी और इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 2x। डिग्री के अनुसार इसे हम इस पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो डिग्री के अनुसार यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी x की जो डिग्री है वो 2 है।
पॉलिनोमियल कहते हैं। एक 8y² माइनस 3y, 8y² माइनस 3y। अब यहाँ पे y का जो पावर है वो 1 है और यहाँ y की पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो मैक्सिमम पावर जो है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई और इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जो नेक्स्ट है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से पता चलता है कि यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी वो मैक्सिमम डिग्री 3 होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं कि x की पावर 3 प्लस x² माइनस 2x। अब इस पॉलिनोमियल में टर्म्स तो 3 है, लेकिन यहाँ हम टर्म्स के बेस पे इसे नहीं देख रहे हैं, इसे डिग्री के अनुसार क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की डिग्री मैक्सिमम 3 है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जो x का पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को ही हम रूट कहते हैं। तो ए रूट आर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इन ए नंबर ए सच दैट पी ए इक्वल टू जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है या किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में हम पॉलिनोमियल लेते हैं 5x माइनस 10। पॉलिनोमियल इन x है। इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे। अब यहाँ पर जैसा कि 5x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 10 इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10/5। x इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2। यानी इस पॉलिनोमियल के जो रूट है वो क्या है 2। इसको जब इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी जिस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल का आंसर जो हो वो 0 हो जाए। कि x² माइनस 4 ये भी एक पॉलिनोमियल है इन x वेरिएबल। अब यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x² इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 जब इधर आएगा 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो +2 भी हो सकती है और x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो +2 पर भी इसका आंसर 0 आएगा और अगर -2 रखेंगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर x² की जगह हम +2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0। -2 x की वैल्यू ले लें, स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो -2 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में वैल्यू आई वो 2 आई, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें एक 0 होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा। ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसकी जो पॉलिनोमियल होंगे या इसके जो रूट्स होंगे वो 2 रूट्स होंगे। अगर हम क्यूब डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसके 3 रूट्स आएंगे। करते हैं पॉलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। यहाँ पर 3x³ प्लस 4x² y² प्लस 2x² प्लस 5xy प्लस 3x माइनस 9।
ये एक पॉलिनोमियल है, एक से अधिक यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पे x भी है और y भी है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल कहते हैं, और इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसी के साथ चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।